यानी 1,68,000 से ज्यादा मामले जो है वो आज सामने देखने को मिले हैं। तो किस तरह से जो पीक आवर था, खासतौर 2020 की बात से जब कोरोना की दहशत हुआ करती थी, उस दौरान भी इतने मामले नहीं निकले जितने कि आज निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली के लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी है। खासतौर जो नई गाइडलाइन था, ये बसों के अंदर 50% यात्री ही सफर कर सकते हैं। दिल्ली पहले से ही बसों की समस्या से गुजर रहा है। उसके बावजूद अब लोग जो है वो ड्यूटी जाने के लिए लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। लोग जो है टाइमली ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, जी। क्योंकि आज वर्किंग डे है। और कल जब इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट की गई थी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, तो संडे था। संडे को लोग अपने घरों में थे, और उसके बाद जब आप घर से निकलते हैं तो जाहिर तौर पर सुबह भले ही वो 8 बजे निकले हों, लेकिन जो सफर वो आधे घंटे के अंदर तय करते थे, वो 1.5 घंटे 2 घंटे में भी वो तय नहीं कर पाए। तो जाहिर, लेकिन जिस तरह से कोरोना की दहशत लगातार बढ़ रही है, इससे समझा जा सकता है कि न सिर्फ सरकारों के जरिए लोगों को सजग रहने की जरूरत है, बल्कि लोगों को खुद इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह कोरोना जो है उनकी जिंदगी पे भारी पड़ सकता है। अमित, जी दिल्ली के लोग काफी एजुकेटेड है, काफी ज्यादा जानकार हैं, वो काफी जागरूक है, लेकिन उसके बाद क्या बड़ी वजह है जो संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है? देखिए, संक्रमण की बात से यही जहाँ पे जिसमें इमरजेंसी गेट खड़ा हो, यहाँ हमारे पीछे इन लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए हैं, या एक और नजारा हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये खासतौर पर रोड पे जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, कहीं भी आपको यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग जो है सिर्फ जब उनसे सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही तभी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, अदरवाइज सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें नदारत है। अंदर हॉस्पिटल में बात करेंगे तो यही जो राइट हैंड पे यहीं पे कोविड की जांच होती है, जिसके लिए तमाम लोग जो आए हुए हैं, तमाम अन्य लोग जो है वो अपनी अन्य तमाम बीमारियों की वजह से आए हुए हैं। तो लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली, जिस वजह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार पूरी तरह से लाइट पे, खासतौर पर अभी एयरपोर्ट पे कोई उतरता है और मैं दिल्ली देख में रहा हूँ। प्रवेश करता है, तो उसके लिए 72 अभी नहीं है घंटे के ना। अंदर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। यानी दिल्ली में जो खासतौर दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी लोगों को अलर्ट किया गया। सरकार ने ये भी बता दिया है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जी बिल्कुल अमित, जो हालात हैं वो लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ अवधेश चंद्रवंशी भी मध्य प्रदेश के स्टेट हेडर जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, मध्य प्रदेश में भी एक साथ काफी मरीज मिल गए हैं, और जिस तरीके से टीका उत्सव की बात करी जा रही है, टीका भी अवेलेबल नहीं है मध्य प्रदेश में। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक किया तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये टीका लगता था, वहां पर टीका उपलब्ध नहीं है, और अब लॉकडाउन जैसे हालात कहीं ना कहीं पैदा होने लगे। इसको लेकर क्या कहना है? जी, सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में अगर देखें तो कुल 5,939 नए मामले सामने आए हैं, जी। जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोविड मरीजों की कुल संख्या हाँ 35,316 हो गई है। जी। तो इस तरीके से एक बड़ा आंकड़ा, अब तक का बैक सबसे कैमरे से बड़ा बनाओ आंकड़ा फ्रेम। सामने आया। और सबसे बड़ी बैक बात कैमरे। यह है कि 15.1% संक्रमण दर पहुंच गया है। वहीं अगर हम भोपाल, इंदौर, जबलपुर और इन शहरों की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25% तक संक्रमण दर पहुंच गया है। केवल 4 हमारे शहर, 4 जिले ऐसे हैं जहां से 50% मामले सामने आ रहे हैं: भोपाल, इंदौर, बंद। जबलपुर और ग्वालियर। ये 4 शहर ऐसे हैं जहां से पूरे प्रदेश के हाँ 50% यानी कि 50% मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 50% में अन्य तमाम शहर हैं जहां से संक्रमण दर सामने आ रहा है। तो ऐसे में पीछे। प्रदेश सरकार को इन 4 शहरों में अब अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अभी कल की अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री शिवराज ने थोड़ा सा रवैया जो है अपना नरम किया, और उन्होंने ये बताया कि कहीं भी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू है, और इस कर्फ्यू में कुछ जो साधारण चीजें हैं वो बंद रहेंगी, और जो तमाम चीजें हैं, जो गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां, वो कोविड के प्रोटोकॉल के नियम को पालन करते हुए चालू रहेंगी, ताकि इसमें लोगों के सामने भुखमरी जैसी स्थितियां ना उत्पन्न हो। तो अब ये एक जो दोहरा रवैया है, इससे कहीं ना कहीं अब संकट जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सख्त लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। यह इस बार जो है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बताया। हालांकि अन्य जगहों पर देखें, और उन्होंने साथ ही ये क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम को सौंप दिया है सारी चीजें, यानी कि आपदा प्रबंधन अब डिसाइड करेगी
कि जिले में स्थितियों को देखते हुए कि किस जिले में किस तरह से लॉकडाउन लगाना है, कर्फ्यू लगाना है या वहां पर नाइट बंदी करनी है। फिलहाल अभी पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो नाइट कर्फ्यू चालू है। उसके अलावा भी दिन में किसी तरीके से कोई बात नहीं कही गई है। आपने बात की वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें वैक्सीनेशन के प्रथम दिन यहाँ पर कुछ अच्छा आंकड़े देखने को मिले। 3,80,483 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जो कि फर्स्ट डोज है। इसके साथ कुल जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो 58,59,674 हो गया है जिनको वैक्सीनेशन किया गया है। लेकिन महज सेकेंड डोज जिनको दिया गया है उनकी संख्या महज 6,17,531 है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में 7 करोड़ की जनसंख्या है, तो इनमें 18 वर्ष से उम्र के करीब 5 करोड़ 80 लाख लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, जिनमें से अभी महज 58,59,674 लोगों के फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हुआ है। जी प्रियंका। हाँ बिल्कुल अवधेश, ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं डरा देने वाले जरूर हैं। सरकार जरूर इस बात को कह रही है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन जो स्थिति है उनसे आप भाग नहीं सकते और कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने लगी है तो बेहतर है कि आप लोगों को जागरूक करना शुरू करें। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में मास्क को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, मास्क लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी जनता शायद इस बात को समझना ही नहीं चाहती। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि एमपी के जो सूबे के मुखिया हैं वो काफी हद तक लोगों के बीच जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के नियम को समझाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ तक कि उन्होंने 22 किलोमीटर का एक सफर भी तय किया था खुली जीप में, खुली गाड़ी में, जहां वो हाथ जोड़ करके स्पीकर लेकर लोगों से मास्क उपयोग का जो है करबद्ध निवेदन करते रहे। आगे उन्होंने 24 घंटे का एक तरीके से जो है एक आंशिक धरना मतलब एक प्रदर्शन भी किया और वहीं से उन्होंने मंत्रालय भी चलाया और लोगों को समझाइश दी कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम का पालन करें। उस दौरान उन्होंने करीब 133 लोगों से वर्चुअल मीटिंग भी की। उस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से वो धर्म गुरु या जो संगठन थे, तमाम संप्रदाय के लोग थे, उनसे भी निवेदन किया कि आप अपने लोगों को समझाएं और उन लोगों को समझाएं कि कोविड के प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें। ये एक अच्छी पहल है, ये सामाजिक तौर पर इसको देखा जा सकता है। सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से चौहान ने लोगों से जो है कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आंकड़े सामने आ रहे हैं वह निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव भी है, तो लेकर के भी वहां पर मुख्यमंत्री सक्रिय दिख रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो है लॉकडाउन दमोह को छोड़ दिया गया है। तो इससे भी लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है कि जहां पे चुनाव है वहां के लिए कोई नियम नहीं लगाए गए हैं, जबकि प्रदेश में वो 10वें नंबर पर है। अवधेश जी, कहीं ना कहीं यही एक बड़ा चिंता का विषय भी और यही एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि लोगों को ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भाई जब जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जब लोगों को वहां कोरोना का डर नहीं सता रहा है तो फिर हम मास्क लगाकर क्यों निकले। इस तरीके की धारणा हो गई है लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये राजनीतिक घटना से लोग देख करके कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं और नाराज भी होते हैं, उनका गुस्सा भी फूटता है, क्योंकि उनका बराबर यही कहना होता है कि क्या चुनाव से डरता है कोरोना, क्योंकि जहां पर चुनाव होता है वहां पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। अभी बीते 2 दिनों की बात करें तो 2 दिन में 4 से ज्यादा वहां पे रैलियां हो चुकी है, जिनमें सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े हैं। किसी तरीके से मास्क का कोई उपयोग नहीं होता है। बाईसाइकिल से 3-3, 4 और 2-2 लोग बैठ करके रैलियां निकाली जाती हैं, झंडे निकाले जाते हैं। तो सभी लोगों का यही कहना है कि पार्टी के झंडों से कोरोना दूर नहीं होगा, मास्क और सैनिटाइजर से ही दूर होगा। लेकिन सरकार वहां के लिए दोहरा रवैया अपनाती है। जिन क्षेत्रों में चुनाव होता है वहां पे किसी तरीके की कोई सख्ती नहीं दिखाई जाती है, बल्कि एक मुख्यमंत्री का ट्वीट भी वायरल हुआ था जिसे कांग्रेसियों ने काफी आड़े हाथों लिया था, जहां पर मुख्यमंत्री सुबह जो है भोपाल से ट्वीट करते हैं कि शारीरिक दूरी बना करके रखे, अपने घरों से ना निकले। वहीं शाम को वो दमोह क्षेत्र में चुनाव के दौरान वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं और वहां से ट्वीट करते हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में निकले, वोट दे और भाजपा का साथ दे। जहां से जिस बूथ से भाजपा सबसे पहले जीतेगी वहां पर मैं उनका जो है स्वागत करने के लिए जाऊंगा। तो इस तरीके से दोहरा रवैया, एक दोहरा ट्वीट देख करके भी कांग्रेसियों ने आड़े हाथों लिया और दोनों ट्वीट का उनका स्क्रीनशॉट लगातार वायरल होता रहा कि आप एक तरफ
भोपाल में और पूरे प्रदेश के लोगों को घरों में रहने के लिए कह रहे हैं, और वहीं जिन क्षेत्रों में चुनाव है उनको घरों से बाहर निकल करके आने के लिए कह रहे हैं। तो ये तमाम वो रवैया है जो केवल एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों का ऐसा ही रहता है, जिसको देख करके आम जनता में भी रोष की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं विपक्ष का कोई कुछ खास अहम योगदान हम देख नहीं पा रहे हैं, कहीं भी विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ भरत शेट्टी जुड़े हुए लखनऊ से। भरत, राजधानी लखनऊ में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ के बहुत बुरे हाल है। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो कल जो आंकड़े आए वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। सर्वदलीय बैठक भी हुई कल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आगाह किया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसको लेकर क्या कहना है? जी ठीक है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो हाल है बेहद बुरा होता जा रहा है, और जो लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ का हाल चिंताजनक जरूर हो गया, क्योंकि जो आंकड़ा पहले 100, 200, 400, 500, 2000 तक था, उसमें अचानक उछाल देखने को मिली है। जो कल 24 घंटे के अंदर की आंकड़े की बात की जाए तो 4444 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, और 31 लोगों की राजधानी लखनऊ में डेथ हुई है। स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है, लेकिन लापरवाही भी कम नहीं हो रही। साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं जहां पर लगातार लापरवाही हो रही है, कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तमाम बैठकें कर रहे हैं, राज्यपाल भी बैठक कर रही हैं और दिशा निर्देश दे रही हैं कि मुख्यमंत्री भी कि कोविड के नियमों का सब लोग पालन करें। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और दूसरी तरफ लखनऊ के जो नगर निगम क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक तरफ पंचायती चुनाव, ग्रामीण एरिया की बात की जाए, लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गाँव में बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में। और जो चढ़ाव है, जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, वो भी सोचने की मजबूर कर रहा है। हॉस्पिटलों में कतार है, टेस्टिंग जहां हो रही है वहां कतार है, और यहाँ तक तो छोड़िए शमशान घाट पे भी कतारें लगी हुई हैं जिनका अंतिम संस्कार होना है। जब लगभग बात की जाए 8-10 मौतें हो रही थी, तब स्थिति बेहद गंभीर हो रही थी। अब 31 मौतों का आंकड़ा हो चुका है राजधानी लखनऊ के शमशान घाट पर, जहां पर बॉडीज को लाया जा रहा है। रात भर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि के न्यूज ने जब ये खबर दिखाई थी शव गृह की, जहां पर अंतिम संस्कार होते हैं, तो तत्काल प्रशासन जागा और वहां पे जो बेड जहां पे जलाने का इंतजाम था उसको बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं जो स्थिति है बेहद खतरनाक होती जा रही है, और लगातार केसों का बढ़ना मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। जिस तरीके से जी भरत, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे ये लखनऊ की सीधी तस्वीरें जहां पर टीम 11 की बैठक हो रही है कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक करते आए हैं। कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं, और आज जब संक्रमण जोरों से फैल रहा है तो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और आज ये टीम 11 के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं पालन किया गया है, हर किसी के चेहरे पर मास्क है, ये बहुत जरूरी है। और टीम 11 की बैठक में शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जरूरी दिशा निर्देश कोरोना को लेकर अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही उत्तर प्रदेश के लोगों को आगाह किया है कि अब हवा में कोरोना फैल रहा है, तो हमें डरने की जरूरत है, हमें चिंता करने की जरूरत है, हमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की जरूरत है। सीधी तस्वीरें ये हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर टीम 11 की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान ये टीम 11 बनवाई थी, जिसमें वो तमाम अधिकारी शामिल हैं, और कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कैसे इसे नियंत्रण में लाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक में हिस्सा लेते हैं, जरूरी दिशा निर्देश देते हैं और कोरोना के हालातों पर चर्चा करते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थिति बहुत खतरनाक होती चली जा रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं लोगों को, और कल मुख्यमंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब हवा में कोरोना है तो कहीं ना कहीं हमें डरने की ज़रूरत है। और आज ये बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाना है इसको लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं।
सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक कर रहे थे और यहां पर जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं अधिकारियों को। आदित्यनाथ, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित हैं और कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें मायावती को भी आमंत्रण भेजा गया था, अखिलेश यादव को भी आमंत्रण भेजा गया था। ये एक अच्छी पहल की गई थी। और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं निर्देश। बड़ी खबर लखनऊ से, कोविड-19 को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद फील्ड में जाएं, अस्पतालों का निरीक्षण करें, कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद फील्ड में जाएं और अस्पतालों का निरीक्षण करें। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। लखनऊ से खबर जहां पर सीएम योगी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश, कोविड-19 को लेकर दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। लगातार हम कोरोना को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से कोरोना हम पर अब हावी हो रहा है और हमें चिंता इसकी करनी चाहिए, हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ तमाम अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। भरत जुड़े हुए। भरत, टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल से शुरू की थी और चूंकि अब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह होने लगी, एक बार फिर आज फिर उन्होंने टीम 11 की बैठक दी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर लाइव चल रहा है, सुनिए। भरत, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। भरत, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। जी प्रश्न पूछ। जी भरत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में टीम 11 की बैठक का बनाई थी और उसके बाद से ही वो लगातार कोरोना पर नजर बनाए रखे थे और एक बार फिर क्योंकि स्थिति बहुत खराब होने लगी है तो वो जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, बेहद चिंताजनक होती जा रही है, मुख्यमंत्री ने स्वयं बैठक करी है। बैठक में दिशा निर्देश भी दिए संबंधित अधिकारियों को कि स्वयं फील्ड में लिखे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो, चाहे वो संबंधित अधिकारी हो, जमीन पे जाकर वो इसको देखे, समझे कि क्या माहौल है, क्या क्यों खराब हो रहा है, क्यों जो स्थिति है बेहद चिंताजनक हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री स्वयं नजर बनाए हुए थे। जब से कोविड की जो लहर आई उसका जब आंकड़ा बढ़ रहा था, मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे थे। हॉस्पिटलों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री ने स्वयं किया और कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां से पूरे कोविड के जितने भी हॉस्पिटल्स की एक एलईडी टीवी लगी है जहां से पूरा इनको जांचा जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने बैठक करी है, टीम 11 के साथ बैठक मुख्यमंत्री शामिल थे। उन्होंने दिशा निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को कि स्वयं फील्ड में जाएं और जो स्थिति है उसको गंभीरता से समझें और उसको जो कोविड-19 के नियमों का पालन करवाया जाए और नाइट कर्फ्यू का जो है सख्ती से पालन हो। लगातार मुख्यमंत्री चिंतित हैं और बात की है उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री स्वयं परेशान है। बैठक करना, मुख्यमंत्री को निर्देश देना, देखना। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो बैठक कितना सफल होती है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको रोकना बेहद जरूरी है और बेहद चिंताजनक है जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और डीएम
जिले के डीएम और उप जिलाधिकारी को निर्णय लेना है कि इसको स्थिति को कैसे संभाला जाए। हाँ बिल्कुल भरत, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी हो गया है। हमारे साथ चित्रा जुड़ चुकी है रायपुर से। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे, रायपुर में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट्स है, कितने आंकड़े हैं वहां पर और क्या कर रहा है प्रशासन? जी, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना भयानक रूप ले लिया है, बेकाबू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कल रविवार का देखें तो 10,521 का नए केस की पहचान हुई है और वहीं 87 लोगों की मौत हुई है। और रायपुर का देखें तो 2823 लोगों की के सामने आए हैं, या इसमें से 37 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत ही खराब है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अच्छी राहत की खबर यह है कि 5,707 लोगों की कोरोना से ठीक हुए हैं और लोग अपने घर की ओर लौटे हुए हैं। वहीं दुर्ग की देखें तो दुर्ग में 1600 के करीबन कल नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। कल एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है कोरोना से, जिसको लेकर कल आज जो है इंडियन पत्रकार है वो मांग कर रहे हैं कि जो आयु सीमा है वैक्सीनेशन के लिए, इसके लिए उनको छूट दी जाए और पत्रकारों को जिस तरह से 1650 नए लोगों की कल दुर्ग में केस आई है, इसको देखते हुए दुर्ग में स्थिति खराब है। रायपुर की स्थिति बहुत ही खराब है। रायपुर में लगातार मरीज की संख्या बढ़ रही है और यहाँ लॉकडाउन है, लॉकडाउन का भी पालन किया जा रहा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। लोग फिर भी से बाहर निकल रहे हैं, रोड में आ रहे हैं और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार सड़क से पेश आ रही है और चालानी कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस हर चौक में 46 जगह पर चिन्हित किया गया है जहां पर पुलिस अपना ड्यूटी लगा रहा है। लगातार पेट्रोलिंग जारी है, लगातार नगर निगम की टीम भी लगातार है जो वैक्सीनेशन को जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के टीका उत्सव की बात करी, रायपुर में टीका की क्या स्थिति है? क्या वैक्सीन वहां पर उपलब्ध है या वैक्सीन नहीं है? इसको लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट्स है आपके पास? छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की अभी पर्याप्त है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई थी पर्याप्त है, लेकिन उन क्षेत्रों के लिए एडवांस में चाहिए जहां पर जो गांव है, जहां पे इंटरवियल जगह है, वहां एडवांस में वहां पे वैक्सीन पहुंचाया जाए ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जाए और कोरोना से सुरक्षित रह सके। इसके लिए एडवांस में छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन की सख्त जरूरत है और एडवांस में जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार से भी उन्होंने मांग किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस दिन अभी 8-9 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी मांग भी रखी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कल और मुख्यमंत्री बैठक हुई है, कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर बैठक हुई है, उसमें चर्चा भी हुई है और उसके लिए पूरी तैयारी से कोरोना को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए पूरी प्रयास की जा रही है। वैक्सीन लगातार लोगों को लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं सरकार और वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। हालांकि लॉकडाउन लगा है, इसके लिए थोड़ा सा लोगों में वैक्सीन तक लगाने के लिए पहुंचने के लिए थोड़ा सा कमी आई है। जिस तरह से लॉकडाउन नहीं था उस समय लोग अत्यधिक लोग पहुंचते थे, वैक्सीन लगाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान कुछ कम हुई है। कहीं ना कहीं स्थिति काफी खराब है छत्तीसगढ़ की भी, और इसमें ऐसे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या हाल है बिहार में? जी नमस्कार मैडम, मैं सहरसा जिला के अभी चंद्रायन पंचायत के मध्य विद्यालय स्कूल पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ की जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो है लगभग 288 कल के डेट में जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और आज के डेट में जो है तकरीबन 80 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं और दो लोगों की तकरीबन कोरोना से मौत हो चुकी है। जी दीपेंद्र, हमारे साथ नवाब अली भी जुड़े हुए हैं। नवाब अली, आपसे जानना चाहेंगे क्या हाल है उत्तराखंड के? उत्तराखंड में जिस तरीके से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, उत्तराखंड में भी एक तरफ जहां कुंभ का आगाज हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है। किस तरीके से सरकार इसे हैंडल कर रही है और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, अगर कल की बात करें तो कल कोरोना के जो मरीज हैं वो 1333 मरीज जो है उत्तराखंड में आए हैं और अगर मौत की बात करें तो 8 लोगों की इसमें कोरोना से मौत सामने आई है। और बात करें उत्तराखंड में संक्रमण की तो कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जो मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
और कहीं ना कहीं प्रशासन भी कह रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है उसको लगाया जाए। उसी के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है कि दिन में अगर देहरादून की बात करें तो 2.5 लाख रुपए की जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर चालान की कार्रवाई की जा रही है। 2.5 लाख रुपए एक दिन का रेवेन्यू आ रहा है मास्क के चालान को और सोशल डिस्टेंसिंग के चालान को लेकर के। अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जो देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर और नैनीताल है, यहाँ से सबसे ज्यादा मामले जो है कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही देहरादून सहित जो नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है ताकि जो कोरोना की रोकथाम हो सके। लेकिन बात की जाए कोरोना की तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की जो चिंता है वो बढ़ गई है। उधर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री लगातार हरिद्वार में जो है हरिद्वार में कुंभ में लगे हुए हैं, कुंभ को लेकर वो ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बाकी जो जिले की बात करें तो जिलों में जो है लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो है लोगों में एक तरह से खौफ भी है कि आखिर ये संक्रमण की जो चेन है वो किस तरह से टूटेगी। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों को नवाब अली, आप अभी हम आपके पास आएंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, सपा सुप्रीमो ने किया ट्वीट, कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर ट्वीट किया है। इंस्टीट्यूट में 1250 बेड के लिए जगह है। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को उसे कोविड के लिए खोलना चाहिए। लखनऊ से एक खबर जहां पर सपा सुप्रीमो ने किया ट्वीट, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर ये ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट को लिखते हुए उन्होंने कहा है कि इस मेडिकल इमरजेंसी के दौर में सपा के समय शुरू हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट का विशाल परिसर पहले चरण में 750 व कुल 1250 बेड के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा। सपा ने 1.5 साल में जिस कैंसर इंस्टीट्यूट को बनवाया था उसे सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद कोविड के लिए तो खोल दे। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था, ऐसे में लगातार हर जिले से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के मरीज 34,000, आपको बता दें 341 एक्टिव केस दिल्ली में है। यूपी में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।